बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून और आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ना इसको किंगडम एनिमेलिया के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा, इस चैप्टर को हमने सबसे पहले ये करना है कि बेसिक लेक्चर जो है हमारे 6-7 लेक्चर उनको कवर करना है, और फिर वन बाई वन हमने वो सारे के सारे जो फाइलम है इसके उनको साथ कवर करना है। चैप्टर स्टार्ट करते हुए ना स्टूडेंट सोचता है कि शायद ये बहुत ही इंतहाई टफ़ कोई चैप्टर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। बेसिक इसकी कवर कर लें, बेसिक में थोड़ा बहुत होती है कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को, उसके बाद बाकी सारा काम आपके लिए आसान हो जाएगा। सो हमारे जो 6 से 7 लेक्चर होंगे ना बेसिक के, उसमें वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी जो कि आप लोगों को याद करनी है, क्रैम करनी है, रटनी है, और उसके सारे कंसेप्ट को अपने दिमाग में रखने हैं। इंशाल्लाह फिर आपकी जो आगे ज़ूलॉजी होगी उसकी भी बेसिक ही बन जाएगी, और साथ साथ जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो भी साथ आपके अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। सो बगैर टाइम ज़ाय किए हम स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया, ये जो एनिमल लफ्ज़ है बेटा, ये इसमें तमाम एनिमल्स आते हैं। एनिमल लफ्ज़ ये लैटिन वर्ड है अनाइमा, वहाँ से हमने बेटा ये टर्म ली हुई है, इसका मतलब है ब्रेथ और साउल। ठीक है, एनिमल्स को वैसे उर्दू में कहते हैं जानवर, वैसे हम इसको जानवर बोलते हैं, जानवर। तो इस जानवर का जो पहला लफ्ज़ जान है ना, ये साउल का मतलब है। वो तमाम ऑर्गेनिज़म जिनमें जान मौजूद हो उनको हम एनिमल्स कहते हैं, ख़ास तौर पर मतलब इस तरीके से आसान लफ्ज़ में समझो। सो इनमें तमाम के तमाम जो एनिमल्स आएंगे वो सारे मल्टी सेलर आएंगे। सर इसमें यूनिसेलर क्यों नहीं शामिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटे। यूनिसेलर एनिमल्स को क्यों नहीं शामिल किया, ये आगे जब हम चलेंगे ना तो उसमें हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को बेटा आप लोगों ने याद रखना है। एक तो हम समझेंगे कि मल्टी सेलर क्यों है, और दूसरा हम समझेंगे इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं, हेटरोट्रॉफ तो टर्म हमने पहले भी कुछ सीखी, जो दूसरों से खुराक ले उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ, दूसरों से खुराक ले। लेकिन खुराक लेने के जो तरीके हैं ना वो थोड़ा सा अलग है। तो ये इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, और ये कहाँ से डेवलप होते हैं? विच आर डेवलप फ्रॉम जाइगोट, जो जाइगोट से बनते हैं। अब जाइगोट क्या चीज़ होती है, ये हमने पहले भी ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि जाइगोट बनते हैं एग और स्पर्म की फ्यूजन से। तो स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है, हरकत करने के काबिल होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है, और एग भी क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड होता है, यानी में इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक, तो स्पर्म एग की फ्यूजन से दो हैप्लॉइड जो चीज़ें मिल रही हैं उससे जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट क्या होता है बेटा हमारा, डिप्लॉइड होता है। तो ये चीज़ें समझने वाली है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं। अब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या है, ये मैंने अभी समझाया है कि जैसे हम विटाकर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हमारे ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो बेटा इसे जोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहा जाता है? जोलॉजी। क्लियर? सो अभी जो हमारे कुछ कन्फ्यूजन थी कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं, और मल्टी सेलर और जो हमारी यूनिसेलर का कंसेप्ट है उसको हमने समझना है, और साथ जो हेटरोट्रॉफ होते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ किसे कहते हैं, ज़रा इसको भी हम डील करेंगे। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसे कहते हैं रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर, इस शख्स ने इस कायनात पर जितने भी जानदार मौजूद हैं उनको इसने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। ख़ासतौर पे किंगडम मोनीरा, कुछ को किंगडम मोनीरा का नाम दे दिया, किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दे दिया, किंगडम फंजाई का नाम दे दिया, प्लांटी और एनिमल्स, ये 5 बड़े ग्रुप्स बना दिए। मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हमें इसी तरह इसी सीक्वेंस से बनाना पड़ेगा, क्या हम नाम को आगे पीछे नहीं कर सकते? नहीं बेटा, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से इसको बनाया हुआ है। ये एवोल्यूशनरी ट्री जो उन्होंने बनाया है ये एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से। अब किंगडम मोनीरा सबसे पहले इस कायनात, अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वैसे क्या है, ज़रा उसको भी तो हम आसान लफ्ज़ों में समझे ना। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि इस कायनात को जो तख्लीक किया जब से अल्लाह पाक ने, तो ये किस सीक्वेंस से, किस तरतीब से ये जानदार सबसे पहले आए हैं। पहले कौन से जानदार आए, दूसरे कौन से आए, तीसरे कौन से आए, यानी इसी तरह हमने क्या किया हुआ है, उनका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है, उसे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कहते हैं।
ठीक है। तो किंगडम मोनीरा के अंदर कौन कौन से जानदार आते हैं, सारे बैक्टीरिया इसमें शामिल हैं। डिटेल से तो हमारा अलग एक चैप्टर है, उस पर हमारे लेक्चर्स होंगे। तो किंगडम मोनीरा के अंदर तमाम बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 2 किस्म के जानदार यहाँ पर रखे हुए हैं, वैसे तो 3 किस्म है इसकी, प्रोटोजोआ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आसानी की खातिर 2 ग्रुप के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर तमाम एल्जी जो कि पौधों की तरह के करेक्टर रखते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक है, जानवरों की तरह के करेक्टरिस्टिक रखते हैं, वो 2 ग्रुप, और कुछ फंगस लाइक भी हैं, इनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। अब किंगडम प्रोटिस्टा यानी किंगडम मोनीरा से आगे कौन बना, किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा से आगे फर्दर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के जो जानदार हैं वो इनसे इवॉल्व हुए। तो हमारी ये जो टर्म थी पीछे हमने पढ़ा है, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, कि इनका जो आगाज़ है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से हुआ है। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट ख़ास तौर पे जो प्रोटोजोन्स हैं उनसे क्या बने हुए हैं, आगे एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं। क्योंकि जो एनिमल्स की तरह के मैंने अभी समझाया है कि हमने यहाँ पर मैंने बात की है कि मल्टी सेलर हैं, जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलर हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसमें सर हम यूनिसेलर की क्यों नहीं बात करते। तो उसका आंसर ये है कि जो यूनिसेलर एनिमल्स हैं उनको हमने प्रोटोजोन के अंदर रखा हुआ है, और ये प्रोटोजोन्स ख़ास तौर पे किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। ये देखा, अब इसलिए हमने, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात नहीं कर रहे, सो इसलिए हमने यहाँ पर तमाम मल्टी सेलर जानदारों को रखा हुआ है। यूनिसेलर भी एनिमल्स को कहाँ रखा हुआ है सर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने एक सब ग्रुप प्रोटोजोन के तौर पर इसको यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसलिए अब किंगडम प्रोटिस्टा से आगे कौन बने, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के मेंबर बने। तो ये एवोल्यूशनरी ट्री है, ये आप लोगों ने याद रखना है। किंगडम प्लांटी हो, एनिमेलिया हो या फंजाई हो, ये कहाँ कहाँ किससे बने हुए हैं, किंगडम प्रोटिस्टा से बने हुए हैं। और खुद किंगडम प्रोटिस्टा किससे बना हुआ है, किंगडम मोनीरा से, यानी कि बैक्टीरिया से। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स, जानवरों की खसूसियात क्या होती है बेटा, सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं जो भी इसमें रखे हुए हैं ना ऑर्गेनिज्म। ये भी एक और बात भी याद रख लें, बड़ा एक प्यारा सा हिंट है, वो ये है कि किंगडम मोनीरा सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी जो हमारे पास चारों ग्रुप हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई हो गया, इन तमाम ग्रुप के अंदर सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं, जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस ना हो, और उसके बाद यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके पास कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ की 2 टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने याद रखी, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ और उसके बाद होते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ, अब हैं तो हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ वो तमाम के तमाम जानदार जो दूसरों से खुराक लें उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करें उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब हेटरोट्रॉफ जो दूसरों से खुराक ले रहे हैं ना, तो खुराक जो वो खा रहे हैं ना, या दूसरों से खुराक ले रहे हैं, उसके 2 अंदाज हो सकते हैं। या तो वो इंजेस्ट करें, जैसे हम क्या करते हैं, हम खाना वगैरह जब खाते हैं ना, तो पहले निवाला मुंह के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट, ये खाने को मुंह के अंदर लेके जाना, इसको इंजेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद उसको हज़म करना, डाइजेशन हो गया। फिर उसे ब्लड में शामिल करना, ठीक है, ताकि फिर ये हर एक सेल तक पहुँचे, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी पहले हम इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम हो गए इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, तो दूसरों से खुराक तो ले रहे हैं, लेकिन पहले हम इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन जो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं वो शामिल है बेटा किंगडम फंजाई के मेंबर, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोगों को याद होनी चाहिए, बेसिक टर्म है बेटा। किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो हैं वो सारे के सारे जो मेंबर हैं वो सारे हैं तो हेटरोट्रॉफ, यानी हम क्या करेंगे, हम खुराक को इंजेस्ट करेंगे, मुंह के अंदर लेके जाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर हम अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि जो फंगस है ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये खुराक को करते ही एब्जॉर्ब है। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं वो ज़रा समझ लेते हैं। आप ऐसे मान लें कि ये हमारे पास कोई फंगस है, ठीक, और इधर कोई खुराक का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फंगस क्या करेगा, सबसे पहले अपने एंजाइम इसके ऊपर डालेगा, और एंजाइम के ऐड होने के बाद ये जो खुराक का टुकड़ा है ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, यानी कंप्लीटली तौर पर बाहर डाइजेशन हो जाएगी। और अब ये फंगस क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो डाइजेशन बाहर हुई है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम उनके ऊपर डाले गए हैं, फिर उसके बाद जब अपनी बॉडी में लेके गए तो एब्जॉर्ब करके लेके गए।
जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इंजेस्ट, फिर डाइजेस्ट, फिर एब्जॉर्ब, जबकि जो फंगस है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों टर्मिनोलॉजीज में आप लोगों को क्लियर कट डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है एनिमल्स की? दे हैव सेल मेम्ब्रेन, दे लैक सेल वॉल। सेल वॉल नहीं है, किस किस के पास सेल वॉल थी? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी। और किसके पास थी? फंजाई के पास सेल वॉल है। किंगडम प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं, आगे हम फर्दर देखेंगे, एल्गी, उनके अंदर भी सेल वॉल मौजूद होती है। प्लांटी के अंदर भी सेल वॉल मौजूद है। तो एनिमल्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो फिर इनके पास आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। ये बातें ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादातर पूछ लेता है। कोलेजन प्रोटीन होती है जो खास तौर पे क्या देती है? स्ट्रेंथ कहते हैं मजबूती को, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं लचक को। यानी ये दो काम कर रही है, एक तो मजबूती दे रही है और साथ साथ उसको लचक वगैरह दे रही है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इलास्टिसिटी की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं, ठीक है, जैसे हमारी बोन्स वगैरह हैं, जहाँ मजबूती की भी ज़रूरत होती है। तो इलास्टिसिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, दोनों चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो उस लिहाज से हमें ये प्रोवाइड होती है। कौन प्रोवाइड करती है? कोलेजन प्रोटीन प्रोवाइड करती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट वन है कि जितने भी एनिमल्स हैं सारे के सारे डिप्लॉयड बॉडी रखते हैं। भाई कैसे? अभी आपको समझाया कि ये एग और स्पर्म के फ्यूजन से बनते हैं, यानी कि दो हैप्लॉयड चीज़ें फ्यूज़ होती हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है, जो कि जाइगोट डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड जिनके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। 46 क्रोमोसोम है, तो ऐसे मान लें कि 23 के 2 सेट हो गए। तो उस हवाले से हमारी बॉडी क्या हो गई? डिप्लॉयड बॉडी हो गई। भाई मूवमेंट किस वजह से होती है? ये जो अल्लाह ने फ्रेमवर्क हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है ना बेटा, बोन्स का और इसके अलावा मसल्स वगैरह का, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। मसल्स और बोन्स दोनों मिलकर हमारे जिस्म के अंदर मूवमेंट का जो है वो सबब बनते हैं। और ये तो हमने बात की है हायर एनिमल्स की। अगर हम लोअर एनिमल्स की बात करें ना, तो उनके पास मसल्स वगैरह जिनके पास नहीं होते, फिर वहाँ पर जो लिक्विड है वहाँ पर ख़ास किस्म का वहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, वही उसके लिए हाइड्रोस्केलेटन हम उसे कहते हैं, वो उसके लिए ज़रूरत होगा। उसके बाद है नेक्स्ट वन हमारे पास कि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम भी होगा। तो नर्वस सिस्टम हायर एनिमल्स के अंदर तो वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास नर्व एंडिंग्स वगैरह, न्यूरॉन्स वगैरह स्पेशल, ये तो मौजूद होंगे। तो वो आगे हम फर्दर देखते जाएंगे कि नर्वस सिस्टम किसके पास है किसके पास नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट जो मोस्टली एनिमल्स होते हैं ना, सिवाय 3-4 ग्रुप्स को छोड़ के, वो उनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हैबिटेट की, कि जो एनिमल्स हैं वो किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। वैसे इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मोपोलिटन, जो हर किस्म के माहौल में रह सकते हों। तो जानवरों का ग्रुप है, खास तौर पर किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले जो जानवर हैं, वो तकरीबन हर किस्म के हैबिटेट में रह सकते हैं, हर किस्म के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हैबिटेट है क्या। 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मार्क की हुई हैं, वो आप लोग उनको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर अपने नोट कर लें इन चीज़ों को। स्पेस ऑन अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म फाइंड ऑप्टिमम कंडीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। ज़मीन के ऊपर वो जगह जहाँ किसी जानदार को एक मुनासिब माहौल मिल जाए। किसके लिए भाई? मुनासिब खुराक भी मिल रही हो, उसे मुनासिब जगह भी रहने के लिए मिल जाए, तो वो जगह उसकी क्या कहलाएगी? हैबिटेट। ज़मीन के ऊपर एक ऐसी जगह जहाँ मुनासिब माहौल मिले खुराक के लिए भी और रहने के लिए भी, वो जगह क्या कहलाएगी? हैबिटेट कहलाएगी। और उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या है भाई? फिजिकल और ज्योमेट्रिकल स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई जानदार रहता है, वो उसकी क्या कहलाती है? एक हैबिटेट कहलाती है। ये 2 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है, बहुत आसान वर्डिंग में ये लिखी हुई है, तो इनको आप लोगों ने नोट करना है। तो हैबिटेट जो एनिमल्स का है उसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहला जो टाइप बनेगी ना हैबिटेट की, वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसे कहते हैं? एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, वो तमाम जानवर जो ज़मीन पर रहते हैं, एंड ड्राई अर्थ सरफेस, या किसी खुश्क ज़मीन के ऊपर खुश्की के टुकड़े पर रहते हैं, उन जानदारों को कहते हैं कि उनका हैबिटेट बेटा क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है। तो तमाम जानवर जो कहाँ पर रहें, ज़मीन पर रहें या किसी खुश्क ज़मीन के टुकड़े के ऊपर वहाँ रहते हो, उन जानवरों को कहते हैं कि उनका भाई हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में और आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत ही ढके छुपे अंदाज में, कहीं छुपे अल्फाज में ये लिखी हुई हैं, और ये आपके लिए बहुत है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपने नोटबुक के ऊपर इन टर्मिनोलॉजीज़ को लिख लेना है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पर लफ्ज़ लिखे हुए हैं लेकिन उनकी डेफिनेशंस नहीं लिखी हुई। ये जो जितना भी कंटेंट है वो किसी पंजाब टेक्स्ट बुक से नहीं है, फेडरल के स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी डिफरेंट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये सारा रेलिवेंट डाटा है।
और इसमें तमाम जो लॉजिकल इंफॉर्मेशन हैं वो सारी यहाँ पर कंक्लूड हैं और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को में आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर ये हेल्पफुल साबित होंगे। तो बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, इसको हमने फर्दर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप है इसमें, ये 5 टाइप्स में, ग्रुप्स नहीं टाइप्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। एरियल, अब एरियल क्या होते हैं? वो तमाम के तमाम जानवर, दे पोजेस विंग्स एंड कैन फ्लाई, जिनके पास पर होते हैं और वो उड़ सकते हैं, उनको कहते हैं कि ये एरियल्स है। ठीक है, एयर से निकला हुआ है ना ये लफ्ज़, जो हवा के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, जिसमें 2 हम कैटेगरीज बता सकते हैं ख़ास तौर पे। जो फेमस एग्जांपल है, बर्ड्स इसमें आएंगे और बैट्स वगैरह भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट वन है बेटा आर्बोरियल। आर्बोरियल लिव ऑन ट्रीज, वो जानवर जो दरख्तों पर रहते हैं उनको, उनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है आर्बोरियल है वो। अब इसमें बर्ड्स आएंगे और इसके अलावा जो है मंकीज़ वगैरह जो है वो भी इसमें शामिल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फसोरियल एनिमल्स। फसोरियल क्या है बेटा? लिव ऑन बरोज एंड अंडरग्राउंड, जो ख़ास तौर पे ज़मीन के अंदर हैं, और या फिर हम कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें ना, जो ज़मीन के अंदर बिल बना कर हैं। कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म आएंगे? जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पर है अर्थवर्म है, और इसके अलावा रैट्स वगैरह, माउस वगैरह, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, चूँकि ज़मीन के अंदर रहते हैं तो उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फसोरियल है। स्कैंसोरियल, कैन क्लाइंब ऑन द वॉल्स, वो जानवर जो ख़ास तौर पे दीवारों के ऊपर चढ़ सकते हैं उनको हम कहते हैं ये स्कैंसोरियल है। क्लाइंब अप का मतलब होता है ये दीवारों के ऊपर चलना, जिसमें लिजर्ड वगैरह आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये टर्म स्कैंसोरियल इस्तेमाल होती है। कर्सोरियल एनिमल, अडॉप्टेड टू रन फास्टर, ये वो जानवर हैं जिनके पास सलाहियत होती है दौड़ लगाने की, रनिंग की, भागने की। जैसे हमारे पास टाइगर है, डियर है, ये सारे के सारे जो जानवर हैं इनको कर्सोरियल एनिमल कहते हैं। तो यहाँ तक जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर 5 हमने टाइप्स पढ़ी हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड वन हैबिटेट है एक्वेटिक हैबिटेट। दीज एनिमल लिव इन वाटर, ये जानवर खास तौर पे जो एक्वेटिक हैबिटेट किसका होगा? जो पानी के अंदर रहते होंगे। फर्दर इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये टर्म समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझा दूँ ताकि हमारे लिए इन तीनों चारों टर्म को समझना आसान हो जाए। बेटा ये जो हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट है ना, वाटर लेवल पे डिपेंड करता है। आप ऐसे मान लें कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पानी की सरफेस है, इसमें सरफेस के बाद यहाँ तक का एरिया जो है वो कहलाता है उसकी बॉडी, और उसके बाद बिल्कुल लोअर लेवल, इसको हम बॉटम कहते हैं। तो हमने क्या कर लिया, 3 हिस्सों में इस एक्वेटिक हैबिटेट को डिवाइड कर लिया, पानी के लेवल को हमने डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सरफेस, ये सबसे ऊपर वाला लेवल जो पानी का होता है उसको सरफेस कहते हैं। और यहाँ तक का ये सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इसका, ये एरिया बॉडी कहलाता है। और बिल्कुल लोएस्ट लेवल जो होता है ना एक्वेटिक, उसको हम कहते हैं कि बॉटम लेवल है। तो वहाँ उसी लिहाज से हमने इन टर्म्स को चेंज करना है। तो एक्वेटिक हैबिटेट वो एनिमल्स खासतौर पे जो पानी के अंदर रहते हैं, उसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है जू प्लांक्टन, फ्लो पैसिवली विद वाटर करंट। ये पानी के जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें, उनके साथ ये हरकत करते हैं। यानी कि इनको चलने के लिए, इनको हरकत करने के लिए किसी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पानी के सरफेस के ऊपर तैरते रहेंगे और पानी जैसे ही उसके अंदर लहरें पैदा होंगी, जिस डायरेक्शन में पानी की लहरें जा रही हैं ये उसी डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सो इनको इसलिए कहते हैं कि फ्लो पैसिवली, यानी इनको एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। विद वाटर करंट, पानी के लहरों के साथ ही ये हरकत करते रहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बातें याद रखनी है, ये भी सरफेस पर ही रहते हैं। उसके बाद है नेक्टॉन्स, फ्लोट एक्टिवली इन वाटर बॉडी। खासतौर पे ये बॉडी वाले हिस्से में ये जानवर यहाँ रहते हैं, बॉडी वाले हिस्से में, सरफेस पर नहीं बेटा। बॉडी वाले हिस्से में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको हम कहते हैं नेक्टॉन्स है। जैसे मोस्टली जो फिशेज आएंगे, खासतौर पे शार्क्स वगैरह आएंगे, स्कैट्स आएंगे, रेज आएंगे, ये फिशेज के आगे टाइप्स हैं। तो जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल फिशेज आर नेक्टॉन्स। क्लियर? उसके बाद है बेंथोस। बेंथिक किसे कहते हैं? जो बॉटम के अंदर है। बॉटम के अंदर रहने वाले जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे या एनिमल्स होंगे उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे बेंथोस है, यानी लिव एट बॉटम ऑफ वाटर बॉडी, जिसमें स्टार फिश वगैरह आएगी, स्टार फिश वगैरह ये भी इसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद पेलाजिक एक टर्म भी बाज़ दफ़ा इस्तेमाल हो जाती है। पेलाजिक किसे कहते हैं? लिव ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी की सरफेस के ऊपर रहते हैं। अब इस सरफेस में जू प्लांक्टन खास तौर पे ये आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट इसकी टाइप है
वो है एम्फीबियंस। और आप ये आगे जाकर पढ़ेंगे भी सही, जब हम ये पूरा ग्रुप हम डिस्कस करेंगे ना, तो इसमें ये टर्म इस्तेमाल होगी। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? लिव ऑन वाटर एंड लैंड, जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, यानी दोनों माहौल में जो रह सकते हैं, उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल होती है कि वो एम्फीबियंस हैं। इसमें कौन शामिल होंगे? जैसे आपने अक्सर देखा होगा, ये जो हमारे पास फ्रॉग्स वगैरह होती हैं, टोड्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे किस में रह सकते हैं? खुश्की पर भी रह सकते हैं, और हमने अक्सर इनको देखा हुआ है कि ये पानी के अंदर भी रहते हैं। तो इनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है एम्फीबियंस। ये आज का हमारा लेक्चर था, किंगडम एनिमेलिया बेसिक लेक्चर था, और पहला लेक्चर हमारा बेसिक यहाँ पर कवर हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने हैबिट्स को डिस्कस करना है, और जो भी हमारी बेसिक टर्म्स होंगी साथ साथ उनको हम कवर करते जाएंगे। लेकिन एंड पे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेसिक जब तक आप अपनी कवर नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज़ को समझना हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। सो आज का इतना ही लेक्चर था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।